इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन ने नान रोटी की कीमतों में कमी को चैलेंज किया था। रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत 6 मई तक मुअत्तिल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची तजावुजात केस के सुनवाई चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी लाच बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को तलब कर रखा है। अदालत ने मुतल्लका हुकाम से रिपोर्ट तलब की है। तजावुजात के खिलाफ साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की थी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में 370 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,421 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। IMF 29 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए तीसरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी देगा। ज़राए के मुताबिक तीसरी किस्त के बाद स्टैंड बाय मुआहिदा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पाकिस्तान SBA के तहत 2 अक़साद हासिल कर चुका। पाकिस्तान IMF के तवील प्रोग्राम के लिए मई में बाकायदा मुज़ाकरात करेगा। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया में समझती हूँ। और दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने का। मुमताज़ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब का वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की खाते भारत समेत दीगर हमसाया ममालिक और बानी PTI से बातचीत करने और मुलाकात का मशवरा दे दिया। कहा आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिला लिया। अब आप एक हाथ भारत समेत दीगर हमसाया ममालिक से जबकि दूसरा हाथ आप अडयाला के बासियों से मिलाएं। आपने स्टॉक मार्केट को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर फुल कोर्ट इजलास के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी थी। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जालिम को उसकी सजा मिलना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरे लिए भी एक मुश्किल फैसला होता है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के, जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग चूंग पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा मुआशरे में इंसाफ कायम करना जरूरी है, जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाता है। वजारत आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी, मुझे आग के दरिया से गुजरकर यहाँ पहुंचना पड़ा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की वफादार रहूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस ऑफिसर का रूप धार लिया। चौंग पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पहुंच गई। वज़ीर आला ने पुलिस वर्दी में पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में अस्पताल की छत गिरने का नोटिस MS बरतरफ। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 ऑफिसर को भी मुअत्तल कर दिया गया। मामले की इंक्वायरी के लिए कमिश्नर गुजरावाला की सरबराही में 10 रुकनी खसूसी कमेटी कायम कर दी गई। खसूसी कमेटी 72 घंटे में अस्पताल की छत गिरने के वाक़े पर रिपोर्ट पेश करेगी।
लाडला राज की मुआशी पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद हुआ। सूबे में तलबा के पास कुतब नहीं। वज़ीर आला के हलफ उठाने के बाद आज तक असेंबली का इजलास नहीं हुआ। अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दी के मसले पर फौरी इजलास बुलाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुनजादा चटान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट इजलास आज दिन दोपहर 4 बजे होगा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास के लिए 17 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी कर दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क में अमन व अमान और दीगर सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली की 2 खाली नशस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कागजात नामजदगी 29 अप्रैल से 1 मई तक जमा करवाए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 3 मई को होगी। ट्रिब्यूनल 8 मई तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 10 मई को आवेजा की जाएगी। नशस्तें रुकने कौमी असम्बली अनुशा रहमान और बुशा अंजुम बट के सेनेटर्स बनने से खाली हुई थी। अगर ये हालात नहीं बदलते तो हम पीछा करेंगे, हम आपका ताक़ुब करेंगे और हम इस तरह शहरियों को इन डकैतों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। कराची आगे बढ़ता है तो पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में डकैतों का राज लाकानूनियत है। गर्मी शुरू होते ही बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई कि इलेक्टेड अपना क़िबला दुरुस्त करे। पहले ही लोग मसाइल और ओवर बिलिंग का शिकार है। मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी हो सकती है। चित्राल के इलाके परसों की राब्ता सड़कें पहाड़ी तोदा गिरने के बायस कई हफ्तों से बंद इलाके में अशियाए खुर्दनोशी किल्लत हो गई। ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने से मकीन मरीजों को 4 पाई के जरिए अस्पताल ले जाने पर मजबूर। एबटाबाद में बर्मी गली के मकाम पर वैन उलट गई। हादसे में 15 खवातीन टीचर जख्मी हो गई। हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक वैन एबटाबाद से स्कूल की असातिज़ा की ड्यूटी शिफ्ट लेकर जा रही थी। बरामद की इजाजत देने की रिपोर्ट्स पर चीनी की कीमतों में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी 10 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहरी परेशान, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नमेंट के मुकर्रर रेट 3900 के मुताबिक गंदम की अभी तक कोई खरीदारी शुरू नहीं हुई। महंगी की अखराजात की वजह से बहुत ज़्यादा महंगी काश्त की और यहाँ पर तकरीबन व्यापारियों की खरीद अभी तक जारी है। फूड वाले को जाते हो सानू बारदाना नहीं दिंदे। वो कहते गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नहीं हैगी तो कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत आई है, ये हुकूमत ਜਦੋਂ भी आई है ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ बेड़ा गर्क ही किया है। मेहनत किसान की, रेट सरकार का, मुनाफा आड़ती का। पंजाब में गंदम की फसल कटकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई। सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त से किसान परेशान हैं। जिन निर्ख पर गंदम खरीदी जा रही है उससे पैदावारी लागत पूरी नहीं होती। हुकूमती पॉलिसीज के ज़राअत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जानिब से तवानाई के शोबे में एक और अहम संग मील उबूर। गाजी के इलाके में तीसरे कुएं की जांच और खुदाई मुकम्मल कर ली। कुएं की गहराई 1483 मीटर तक है। कुएं को रेगुलेटरी तरीक़ाकार की तकमील के बाद मनसूबाबंदी के मुताबिक पैदावार में लाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में मदद मिलेगी।